सीतापुर में पत्रकार की हत्या के 33 दिन बाद खुलासा। मंदिर का पुजारी निकला मास्टरमाइंड। 3 गिरफ्तार, 2 अब फरार। सीतापुर के मोहाली में 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 33 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। सीतापुर शहर गंगा के किनारे बसा एक ऐसा कस्बा था जहां समय धीरे धीरे से बहता था, जैसे नदी की धारा। यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक सामान्य सी शांति थी और जीवन पुराने रीति रिवाजों की तरह ही चलता था। लेकिन 8 मार्च की वह दोपहर इस शांति को चीरते हुए आई, जब मोहाली इलाके में एक गोली की आवाज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, जो शहर की अंतरात्मा की आवाज कहे जाते थे, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। 33 दिनों तक यह मामला एक घने कोहरे की तरह शहर पर छाया रहा। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर अचानक एक झटके के साथ सब कुछ बदल गया। खुलासा हुआ कि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि शहर के सबसे पूजनीय और विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक, गंगा भाई के मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विशंभर नाथ था। दिन लोग गिरफ्तार हुए, 2 फरार हो गए और सीतापुर की नींव हिल गई। यह कहानी है उन 33 दिनों की जो सन्नाटे में दब गए थे। राघवेंद्र वाजपेयी अपनी पुरानी मारुति आल्टो में बैठकर मोहाली की ओर बढ़ रहे थे। उनकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन आंखों में वही जोश था जो उन्हें एक युवा पत्रकार बनाता था। उनकी नोटबुक में कुछ नोट्स थे। एक नाम था विशंबर नाथ और एक सवाल था, गंगा भाई ट्रस्ट का काले धन का सच। वो एक सूत्र से मिलकर आ रहे थे जिसने दावा किया था कि पंडित विशंबर नाथ, जो सारे शहर में पूजे जाते हैं, वो दरअसल एक बड़े भूमाफिया के सर है और मंदिर के दान का इस्तेमाल अवैध कारोबार में कर रहे हैं। राघवेंद्र को पता था, यह खबर अगर सामने आई तो ये बम जैसा असर करेगी। उन्होंने अपनी कार रोकी और फोन निकाला। उन्होंने अपने संपादक को कॉल करने की सोची, लेकिन तभी 2 युवक एक बाइक पर सवार होकर आए। एक पल की भी देर नहीं हुई, 2 गोलियां चली। एक खिड़की से होकर राघवेंद्र के सीने में जा धंसी और दूसरी हवा में लगी। राघवेंद्र की नोटबुक उनके खून से भीग गई। सन्नाटा छा गया। बाइक वापस मुड़ी और तेजी से गायब हो गई। कुछ देर बाद ही चीखें गूंजने लगी। सीतापुर ने अपनी आवाज खो दी थी। हत्या की खबर आग की तरह फैली। पूरा शहर सदमे में था। राघवेंद्र सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे, वो एक विवेक थे। उन्होंने कई बार छोटे मोटे भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। सबको लगा कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राज है। पुलिस ने जांच शुरू की। इंस्पेक्टर राजीव सिन्हा, जो ईमानदार और सख्त अफसर माने जाते थे, केस की जिम्मेदारी संभाली। शुरुआती जांच में कुछ हाथ नहीं लगा। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे भूत है। इसी बीच पंडित विशंभर नाथ ने राघवेंद्र की हत्या पर दुख जताया। मंदिर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। पंडित जी के आंसू असली लग रहे थे। उन्होंने कहा, राघवेंद्र सच के साधक थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पूरा शहर उनकी सच्चाई पर विश्वास कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर सिन्हा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। राघवेंद्र की नोटबुक मिली थी जिसमें पंडित जी विशंभर नाथ का नाम था। क्या ये एक सिर्फ सहयोग था? 2 हफ्ते बीत गए, केस ठंडा पड़ रहा था। तभी इंस्पेक्टर सिन्हा को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, राघवेंद्र जी पंडित जी के काले कारनामों की जांच कर रहे थे। गंगामय ट्रस्ट का पैसा जमीनों की खरीद फिरौती और नशे के कारोबार में जा रहा है। हत्यारे पंडित जी के भक्त हैं। चिट्ठी में 2 नाम थे, संजय और विजय, जो स्थानीय गुंडे थे और पंडित जी के मंदिर में अक्सर देखे जाते थे। ये एक सुराग था। सिन्हा ने संजय और विजय को तलाशना शुरू किया, लेकिन वे गायब थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें पहले ही आगाह कर चुका है। इंस्पेक्टर सिन्हा ने गुप्त रूप से गंगामाई ट्रस्ट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जुटाने शुरू किए।
पता चला कि मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए थे, लेकिन उनका हिसाब किताब बेहद अस्पष्ट था। बड़ी रकम अचानक गायब हो जाती थी और फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाती थी। इसी बीच सिन्हा के एक मुखबिर ने बताया कि संजय और विजय को पंडित जी ने ही छिपाया है। वे शहर से बाहर एक गांव में है। सिन्हा ने तुरंत एक टीम बनाई और छापेमारी की योजना बनाई। लेकिन तभी एक और घटना हुई। सिन्हा के कार्यालय में एक बम धमकी की चिट्ठी आई। जांच बंद करो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। यह स्पष्ट था कि पंडित विशंबर नाथ को पता चल गया था कि पुलिस उन पर निशाना साध रही है। टीम ने गांव में छापा मारा। संजय और विजय वहां थे, लेकिन वे पुलिस को आता देखकर भाग निकले। एक मुठभेड़ में विजय गिरफ्तार हो गया, लेकिन संजय फरार रहा। गिरफ्तारी के बाद विजय ने पूरा खेल खोल दिया। उसने बताया कि पंडित विशंबर नाथ ने ही राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का ऑर्डर दिया था। उसने 50,000 रुपए का भुगतान किया था। हत्या में दो और लोग शामिल थे, मोहन और रमेश, जो मंदिर के ट्रस्ट में थे। विजय ने यह भी बताया कि पंडित जी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर कभी पकड़े गए तो कुछ नहीं बोलना, नहीं तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचे। अब पुलिस के पास सबूत थे, लेकिन पंडित विशंबर नाथ एक सम्मानित नागरिक थे। बिना ठोस सबूत के उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल था। इंस्पेक्टर सिन्हा ने मंदिर के एक पूर्व पुजारी बुजुर्ग शंकर दयाल से बात की, जो हाल ही में ट्रस्ट से अलग हुए थे। शंकर दयाल ने डरते डरते एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में एक तहखाना है, जहां पंडित जी गैर कानूनी काम करते हैं। वहां नकदी, ज्वेलरी और कुछ दस्तावेज छुपे हैं। इस जानकारी के बाद सिन्हा ने कोर्ट से मंदिर में तलाशी की वारंट ली। पंडित जी विशंबर नाथ को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई। एक सुबह जब मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, पुलिस की टीम वहां पहुंची। पंडित विशंबर नाथ ने इसे अपनी बेइज्जती बताया, लेकिन सिन्हा ने वारंट दिखाया। तलाशी शुरू हुई। गर्भगृह के फर्श में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उसे खोला गया। नीचे एक छोटा कमरा था। वहां नकदी के बंडल, ज्वेलरी और कुछ फाइलें थी। फाइलों में जमीनों के फर्जी दस्तावेज, हवाला लेन देन के रिकॉर्ड और राघवेंद्र वाजपेयी की निगरानी के नोट्स थे। सबसे बड़ा सबूत था एक डायरी, पंडित विशंबर नाथ की निजी डायरी, जिसमें उन्होंने राघवेंद्र की हत्या का पूरा प्लान लिखा था। उन्होंने लिखा था, राघवेंद्र सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया है, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे। पंडित विशंबर नाथ को उनके आवास पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उनका चेहरा सख्त था। उनकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि गुस्सा था। उन्होंने कहा, तुम लोग ईश्वर का अपमान कर रहे हो। विजय के बयान और डायरी के आधार पर मोहन और रमेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन संजय और हत्याकांड में शामिल एक और व्यक्ति सोनू फरार रहे। ऐसा माना जा रहा था कि पंडित जी ने ही उन्हें भागने में मदद की थी। खबर फैलते ही पूरा शहर स्तब्ध था। जिसके व्यक्ति को लोग भगवान का दूत मानते थे, वो एक क्रूर हत्यारे के रूप में सामने आया था। गिरफ्तारी के बाद पंडित विशंबर नाथ ने पूछताछ में सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वह ईयर से गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। मंदिर का पैसा उनके लिए एक कवच था। राघवेंद्र वाजपेयी ने जब उनके काले कारनामों की पोल खोलनी शुरू की, तो उन्हें लगा कि अगर राघवेंद्र जिंदा रहे तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने संजय, विजय, मोहन और नरेश को बुलाया और हत्या की योजना बनाई। सोनू ड्राइवर था। उन्होंने सोचा था कि पुलिस कभी उन पर शक नहीं करेंगी। तीनों आरोपी जेल में है। मामला कोर्ट में चल रहा है। संजय और सोनू अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सीतापुर शहर अब भी उबर नहीं पाया है। लोगों का विश्वास टूट गया है। राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे पति ने सच के लिए अपनी जान दे दी। उम्मीद है अब लोग समझेंगे कि सच कितना खतरनाक हो सकता है। इंस्पेक्टर राजू सिन्हा अपने कमरे में खड़े होकर शहर को देख रहे थे। उन्होंने एक जंग तो जीत ली थी, लेकिन वो जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। सच्चाई की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फरार आरोपी अभी भी
खतरा थी और वो सीतापुर की नींव में दरार पड़ चुकी। सीतापुर की गलियों में अब भी वो सन्नाटा है जो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद पैदा हुआ था। मंदिर में नया पुजारी आ गया है, लेकिन लोगों की आस्था डगमगा गई है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने की है जिस पर समाज की नींव टिकी होती है। और ये याद दिलाती है कि कई बार सच्चाई ईश्वर के सामने पर छुपे झूठे से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक न्यू क्राइम स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आज की एक क्राइम स्टोरी ने आपको सच में आपका मनोरंजन किया होगा। दोस्तों, तो मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी और एक दर्द भरी क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।